विरोध कर रही हैं। बिहार के लोग फैन हैं हमारी जूती, हम तो दिखाई दिए चप्पल, हम भी बिहार के हैं जी, हम भी बिहारी हैं ना। हमारा चप्पल उसका फैन है, हम नहीं है, हम भी बिहार से। और कुछ कहिएगा। नौतपुर में नहीं देखी थी, लाखों लोग का भीड़ जुटा था, ऑक्सीजन लेने का सांस नहीं मिल रहा था। काहे नहीं बाबा बचा लिए उसको, धीरेन्द्रा काहे नहीं धीरेन्द्रा बचा लिया उसको। बाबा का प्यार है, नहीं देखिए बाबा का प्यार है, लोग फैन फॉलोइंग एकदम लड़के मर जाते हैं। फैन फॉलोइंग के वजह से आज हम लोग खाली प्रॉपर्टी कहला रहे हैं, खाली प्लॉट कहला रहे हैं। फिर भी तो औरतें उनके सभा में झूम रही है। तो वही औरतों के पास दिमाग नहीं है कि उनको क्या बोला जा रहा है। नहीं कहते अनपढ़ गंवार लोग होते हैं, कुछ समझ में आता नहीं है, हमें कोई कुछ बोल के निकल जाए हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो महाराज हमें फर्क पड़ता है। अगर इस मजाक में बोले तो इसका अच्छा अर्थ बताए। वो बोलते हैं ना मेरे बोले गए बातों को सही भावार्थ में समझे, तो हम एक बार समझना चाहेंगे इसका पॉजिटिव मतलब। हमको कोई अगर यहाँ पे समझा देगा तो हम उनसे पूछना चाहेंगे आखिर ये धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान का पॉजिटिव मतलब क्या निकलेगा। एक तरफा तो मेरे हिसाब से हम लड़कियां खाली प्लॉट है और यहाँ पे जरूर धीरेन्द्र शास्त्री के बहुत लोग उसको भगवान मानने लगे हैं। जूती हमारे कितना बार चप्पल से दिखाए जी उसको, कितना बार धीरेन्द्र शास्त्री को हम चप्पल दिखाए। अब इतना कितना चप्पल दिखाए, इतना बोल रही है, आपकी भी पर्चा निकल जाएगा। निकाले ना, हम तो कब से कह रहे हैं कि वो हमरो पर्चा निकाल दीजिए तभी हम आपको बाबा मान ले। अच्छा, ये सब एजेंट है, एजेंडा है, बीजेपी का वो एजेंडा है। अब इसमें बीजेपी के कहाँ से ला दी? काहे नहीं ला दे, वो बीजेपी के ही तो चमचे हैं जी। अच्छा, अभी देख नहीं रहे, अगर बीजेपी के वो चमचे नहीं होते है बाबा, जब आए ना भगवान मान रहे हैं। सुने ना, जब आए ना जैसे उसके पीछे बीजेपी वाले लोग उसका पिछवाड़ा धोते चल रहे थे ना, जैसे मनोज तिवारी उनका ड्राइवर बने फिरे हुए थे, सब का सब ले देके बीजेपी का एक साजिश है। 2024 का चुनाव है, अगर ऐसा नहीं होता तो जो भी मणिपुर में हुआ उन 2 लड़कियों को 3 लड़कियों के 3 औरतों को 2 का रेप भी हुआ है, उनको मार दिया गया। उस बारे में अभी तक खुलासा नहीं, वैसा वीडियो आएगा, आप लोग मीडिया वाले लोग ही उजागर करेंगे, क्योंकि सरकार पे तो भरोसा नहीं रह गया है। वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया गया है, क्यों? ताकि वहाँ के वीडियोज वायरल ना हो। देश में कोई भी मुद्दा होता है, कोई भी कांड होता है, उससे पहले बागेश्वर बाबा को पता चल जाता है। और यहाँ पे नहीं हुआ, 2 औरतों को नंगा करके पूरा गाँव घुमाया गया, पता नहीं चला उनको। मालूम चल गया था, पता है ना? हाँ पता चल गया था, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। और रहा धीरेन्द्र शास्त्री का, तो वो चोट्टा वो बताएगा कि हम खाली प्लॉट हैं, वो बताएगा कि हम खाली प्लॉट हैं। क्या बाबा, क्या लग रहा है आपको? लड़कियां सही कर रही है? धीरेन्द्र शास्त्री बाबा जो है, एक जानते हैं, बोले हैं लड़कियों को कि जो मतलब सिंदूर नहीं लगाती है, जो गाले में मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है। ऐसा है कि हिंदू महिलाएं शादी के उपरांत माथे में सिंदूर लगाती हैं, मंगलसूत्र पहनती है और टीका लगाती है, लेकिन मंगलसूत्र नहीं भी पहनती हैं, टीका नहीं भी लगाती हैं, लेकिन मांग में सिंदूर अवश्य करती हैं। ये उनकी विवाहिता स्त्री होने की पहचान है उनकी। अगर संयोगवश कोई शादीशुदा कोई विवाहित महिला उनकी नजर में ऐसी आ गई हो, जिसने बहुत सी महिलाएं अंदर में सिंदूर लगा लेती है, उसको बाल से ढक लेती है। कहने का मतलब है जो बाबा बोले हैं सही है या गलत है? मेरे कहने का ये मतलब है कि बाबा को शब्दों का चयन मतलब बहुत सोच समझ के करना चाहिए। वो एक महिला के संदर्भ में ऐसी बात बोल रहे हैं कि जो महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती और टीका नहीं लगाती, वो खाली प्लॉट है। ऐसे शब्दों का चयन वो न करे, क्योंकि ये बातें एक महिला से संबंधित है। और महिला, आप जानते हैं, हमारी इज्जत है, हमारी माता भी है, हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है। तो आप एक स्थान पे हैं, आपके फॉलोवर लाखों लोग हैं या करोड़ों लोग हैं। अगर आप एक महिला को खाली प्लॉट इस आधार पे कहेंगे कि सिंदूर न लगाए, मंगलसूत्र पे टीका, तो शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ करके करें। इस तरह के शब्दों का चयन एक महिला के लिए, एक युवती के लिए कृपया न करें, वरना ये जो महिला अभी आप चप्पल दिखला रही थी, तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये उससे पीड़ित हैं। इनको समय समय पर ये सुनने को मिलता है कि ये भी खाली प्लॉट है, चलो इसकी रजिस्ट्री करा लो। मतलब तो ये मतलब है गलत है। ये भी क्या कहिएगा? एक बाबा जो है बोले हैं, काहे लाते हैं आप
लोग? नहीं बोलिएगा। हमसे पूछे ना, कच्ची पूछना बताते हैं। ठीक है, आप क्या कहिएगा भैया, कहाँ से, क्या नाम है? हम तो आरा से भैया, हारा से है। हम कोई बीजेपी वाली नहीं, हमारे जेडी वाले हैं। भैया बीजेपी यहाँ के पीछे राजनीति नहीं हो रही है। एक बाबा है, जो बाबा सुनिए। धीरेन्द्र शास्त्री की बात बोल रहे हैं, तो हम भी यही बात बोलते हैं कि हमारे भी पर्चे निकाल के देना। अरे हम तो इतने गाली भी देते हैं, हाँ। कोई भगवान पैदा तो नहीं हो, श्री कृष्ण तो नहीं हो। बाबा बोले हैं कि जो औरतें मंगलसूत्र नहीं पहनती है, माथा में टीका नहीं लगाती हमारे है, हिंदू धर्म की सुनिए ना, परंपरा है। टीका नहीं लगाती है, वो खाली प्लॉट है। उसके घर में बड़ा हुआ प्लॉट है ना, उससे आप कुछ लोग उसकी भी रजिस्टर बहन है करेंगे? ना, एक मिनट, हर चीज एक उसकी मिनट, माँ भी इनकी विधवा बातों का। आप रजिस्टर करने जाएंगे ना उनके घर के खाली प्लॉट को? नहीं जाएंगे। बोले हैं कि जब हम लोग को लोग रजिस्टर कर सकता है तो क्यों नहीं आप लोग जाके उनके घर के औरतों को रजिस्टर करें? मतलब ये तो हम लोग का परंपरा है ना भाई, हिंदू धर्म का। सब लोग करेंगे, जितने हिंदू में है तो सिंदूर करेंगे, मंगलसूत्र पहनेंगे, हर चीज मतलब कर सकती मान है। लीजिए अगर कोई कुंवार नहीं लड़की लगाया, नहीं कर सकती है। अगर कोई नहीं लगाया, मान लीजिए मुसलमान लोग नहीं लगाते हैं और जो हमारे फौजी भाइयों की जो शहीद हो जाते हैं उनकी बीवियां नहीं लगाती है, तो वो भी खाली प्लॉट हो गई ना। जो सिंदूर नहीं लगा रही है, जो क्या क्या कहिएगा भैया? क्या पूछे? एक बाबा हैं, बोले हैं कि लड़कियां जो सिंदूर नहीं लगाती है, गले में मंगलसूत्र नहीं रहता है, वो खाली प्लॉट है। नहीं, ऐसा उनको कहना नहीं चाहिए था। बस तो वो भैया जी गाली दे दिए धीरेन्द्र शास्त्री बाबा को। पता है उनका क्या उद्देश्य है, गाली देना उद्देश्य है? आप क्या कहिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं। क्या हम कहेंगे बताइए। इधर आइए ना, आप बोलिए ना, क्या कहिएगा? क्या ये जो बयान है सही है या गलत है? क्या नहीं, ये गलत बयान है भाई। यही बयान जो है धीरेन्द्र शास्त्री दिए हैं। हाँ, तो वो तो गलत दिए हैं, लेकिन थोड़ा सा टूटी हुआ है, उनको बोलने में थोड़ा सा हुआ टूटी। टूटी हुआ है? जी, टूटी हुआ है। माफी मांगना चाहिए बाबा को। बाबा के माफी क्यों मांगे भाई? किन्हीं मैंने से गलती कर देंगे तो माफी नहीं मांगेंगे। गलती? अरे भैया छोटा सा अभी बाबा का अंधभक्त लग रहा है। हाँ, हाँ, देखिए बाबा के अंधभक्त है, ये स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों की बहन को लोग रजिस्टर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि अंधभक्त इनको कहते हैं। जब अपनी बहन पे बात आएगी ना, तब बाबा को चप्पल लेके मारने का काम ही करेंगे। पर क्यों? क्यों? क्योंकि वो अंधभक्त है, इनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बहन को रजिस्टर्ड। आपकी बहन अगर कुंवारी है ना, तो उसको भी ये बात लागू होती है, क्योंकि वो भी खाली प्रॉपर्टी है। आप शादी करिएगा कि नहीं करिएगा कभी? क्यों? सुनिए, एक करेंगे, सेकंड के लिए आप करेंगे, मुझे बताइए, मान लीजिए करेंगे, हाँ करेंगे, करिएगा। करेंगे। शादीशुदा, सुनिए एक मिनट, इधर आइए, एक मिनट, सामने आइए ना। आप हिंदू है कि मुसलमान हम है? हिंदू है, तो शादी करिएगा। बिल्कुल करेंगे। तो शादी करने के बाद आप ये बताइए क्यों ये लगाते हैं सिंदूर और मंगलसूत्र? वो हमारी मर्जी है। हमने मर्जी नहीं। इधर सामने आप फिर आप हिंदू धर्म के नहीं है। आप फिर आप हिंदू धर्म के नहीं है। आप पूजा करती हैं? एक मिनट रुकिए, फिर आप हिंदू धर्म के नहीं है। रुकिए रुकिए एक मिनट। आप मेरे एक सवालों को जवाब दीजिए। हजारों आपने इतनी बात, एक मिनट, आपने इतनी बातें कही, आपने इतनी बातें कही, हमारा आपसे कोई संपर्क नहीं है, हमारा इनसे कुछ। हम हनुमान मंदिर में जाते हैं, वो पत्थर की मूर्ति है, हम मानते हैं तो वो देव, नहीं तो पत्थर की मूर्ति है। नहीं, सवाल ये नहीं है, सुनिए, सवाल ये नहीं है। आप सवाल जवाब क्या देना है? सवाल क्या है? आप हमसे पूछिए ना, आप हमसे पूछे, जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब दी। हम उनको बाबा मानते हैं, हमारा आस्था है। आप खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? लड़की कुंवारी है तो खाली नहीं है? खाली है कि नहीं है? कुंवारी है, एक मिनट, आपकी बहन कुंवारी है, खाली है? खाली है क्यों? हम लोग रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड करना चाहेंगे इसको? हम ब्याह करेंगे तब ना वो ब्याह होगा। कोई भी रजिस्टर्ड बहन चाहे किसी की हो, ठीक है। अगर कुंवारी है, सवाल ये है, एक मिनट, समझ रहे? सवाल ये है, सुनिए, समझ गया पहले क्या बात बोले तो बाबा? आप भी तो अभी सिंगल है ना, अभी ब्याह तो नहीं तो किया। आप लोग मुझे रजिस्टर्ड करके दिखाइए, रजिस्टर चप्पल हम निकाल के। आपको नहीं ना करेंगे, आपको कोई ना कोई तो करेगा, और कोई ना कोई तो करेगा ना। सवाल सुनिए, सवाल से आप लोग भड़क रहे हैं। सुनिए, एक मिनट, हजारों सैनिक की पत्नी शहीद हो जाती है जब सैनिक वो मांग में सिंदूर नहीं लगाती है, और नहीं क्या जिसके मांग में सिंदूर नहीं और गले में मंगलसूत्र नहीं है, हजारों हमारे सैनिक भाइयों की पत्नियां रहती है। घूमने वाली हजारों लड़कियां हैं जो यहाँ सिंदूर लगाती है, बाल को ऐसे झाड़ती है। माँ बाप के नजर में मेरी बेटी कुंवारी है, शरीफ है, रोड पे चलती है तो कितनी चरित्र बनती है। मंगलसूत्र लगाना तो आ रहे कोचिंग पढ़ने के लिए, यहाँ चले चलो भाई साइड में, सिंदूर लगाए मेरी पत्नी हो गई। ये आप बाल हटा के सिंदूर देखते हैं लड़कियों का? देखे हैं बाल हटा के? तो देखिए, बाल हटा के देखते हैं? मैं बाल हटा के देखने की बात नहीं कर रहा, बाल हटा के देखने की बात नहीं कर रहा। एक मिनट भैया, बाल आज आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री का वचन गलत था। आप धीरेन्द्र शास्त्री जी के एक वचन को आप गलत ठहरा रहे हैं।
कि उन्होंने कहा कि कुंवारी महिलाएं या एक मिनट भैया कि वो जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है। ठीक है, आपकी नजर में ये कथन गलत है, मैं भी मान लेता हूँ सपोर्ट, मैं भी कुछ समय के लिए मान लेता हूँ ये कथन उनका गलत है, उनका सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। वो जैसे हैं वो वैसे हैं। आजम खान जो यूपी में कह दिए थे कि वो क्या नाम था उनका, जय पर्दा, उनकी चड्डी तक देखने गए थे, उनको कितनी गालियां दिए थे लोग, कितनी गालियां दी। भैया जिनके मन में आता है उनके मन में रहने दीजिए। आपको जो कथन गलत लग रहा है तो आप उनसे परहेज कीजिए, लोगों को उसके बारे में मत बताइए। शिवदासी मुझे नहीं पता, आप बताइए। नहीं मालूम, नहीं पता ना, तो आप बताइए। नहीं है भैया, तो मैं तो शिवदासी किसका कल्चर था, मैं नहीं, मुझे नहीं पता है भैया, तो आप बता दीजिए ना, हमें नहीं पता, मैं लोगों का भीड़ में पूछ रहा हूँ, तो आप बता दीजिए ना। अरे भैया तो बता दीजिए, मुझे नहीं पता। भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, जो कमेंट में गाली देगा उनके लिए भी एक बात कहना चाहेंगे, आप गाली तभी दीजिएगा जब आपके घर में बहन नहीं होगा कुंवारी, और नहीं तो अगर आपके घर में कुंवारी लड़की है, इसका मतलब वो भी खाली प्लॉट है। देखिए बाबा के अंधभक्त है, ये स्वीकार कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बहन को लोग रजिस्टर्ड करेंगे, क्यों? क्योंकि अंधभक्त इनको कहते हैं। जब अपनी बहन पे बात आएगी ना, तब बाबा को चप्पल लेके मारने का काम ही करेंगे। खाली प्लॉट का मतलब क्या हुआ? लड़की कुंवारी है तो खाली नहीं है, खाली है कि नहीं? कुंवारी है, एक मिनट, आपकी बहन कुंवारी है, खाली है? खाली है क्यों नहीं? हम लोग रजिस्टर्ड, आप रजिस्टर्ड करना चाहेंगे इसको? और रहा धीरेन्द्र शास्त्री का, तो वो चोट्टा वो बताएगा कि हम खाली प्लॉट हैं, वो बताएगा कि हम खाली प्लॉट हैं। माफी मांगना चाहिए बाबा को। बाबा के माफी क्यों मांगे भाई? मैंने गलती कर देंगे तो माफी नहीं मांगे। गलती, अरे भैया छोटा सा बाबा का अंधभक्त लग रहा है। हाँ, हिंदू है कि मुसलमान हम है? हिंदू है, तो शादी करिएगा। बिल्कुल करेंगे। तो शादी करने के बाद आप ये बताइए क्यों ये लगाते हैं सिंदूर और मंगलसूत्र? वो हमारी मर्जी है, मर्जी नहीं, आप फिर आप हिंदू धर्म के नहीं है, आप फिर आप हिंदू धर्म के नहीं है। अभी हम मौजूद है पटना जंक्शन पर, और एक मुद्दा जो है काफी ट्रेंड करा हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग हैं और हमारे साथ जो है उभरती हुई अंजलि जी है, इनका वीडियो जो है काफी सोशल मीडिया पर वायरल रहा है। इनसे बात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का ये बहुत ही विरोध कर रहे हैं, आके जानने की कोशिश करेंगे मुद्दा क्या है। सबसे पहले स्वागत है अंजलि जी। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं उन दर्शकों का हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। धीरेन्द्र शास्त्री साहब नाराज का है? क्या बात कर रहे हैं महाराज, नाराज होने वाली बात ही है। बाबा है, सब लोग तो पूछ रहा है, लोग पूछ रहा है जी, हमारी जूती, हम तो चप्पल निकाल के मारेंगे जी। ऐसा मत बोलिए। काहे नहीं बोलेंगे? अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जब भी कुछ बयान देते हैं पूरे देश में तहलका मच जाता है। अभी एक बयान सुनिए होगा ना, खाली प्लॉट वाला। आप भी खाली प्लॉट है? क्या लग रहा है महाराज, अगर हम खाली प्लॉट है ना? सिंदूर नहीं की है, आप भी गले में मंगलसूत्र नहीं है आपने भी। सुनिए ना, धीरेन्द्र शास्त्री की माँ अगर आज विधवा हो जाती है ना, तो कल वो सिंदूर लगाना बंद कर देगी, मंगलसूत्र पहनना बंद कर देगी। कुंवारी लड़की को लिए बोले है ना? कुंवारी क्या, जो सिंदूर नहीं लगाती है, जो मंगलसूत्र नहीं पहनती है, और जो पैर में पायल और बिछिया नहीं पहनती है, वो खाली प्लॉट है धीरेन्द्र शास्त्री के हिसाब से। और वो चोट्टा, उसको तो इतना चप्पल मारेंगे धीरेन्द्र को, हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। आप लोग गलत मायने निकाल दे रहे हैं। सही मायने बताइए ना आप। और कुंवारी लड़कियों के लिए बोले हैं। कुंवारी, और शादीशुदा बाप हक दिया है कुंवारी लड़कियों को खाली प्लॉट बोलने का, धीरेन्द्र का बाप हक दिया है। उस चोट्टा अपनी बहन को जाके खाली प्लॉट बोले ना। इतना लोग सपोर्ट कर रहा है उनका, इतना लोग भजन गा रहा है, इतना लोग गुन गा रहा है, और आप विरोध कर रहे हैं। आपके विरोध करने से कुछ होगा? तो खाली प्लॉट बन जाना सब लोग। तभी तो हंस रहे थे। हजारों हमारे जो सैनिक है, उनकी बीवियां जो है वो विधवा हैं। हमारे सैनिक जब शहीद हो गए तो उनकी पत्नियां ना गले में मंगलसूत्र पहनना बंद कर दी, पैर में पायल बिछिया पहनना बंद कर दी, मांग में सिंदूर नहीं भरती। क्यों? क्योंकि एक शहीद की पत्नी है। तो क्या वो भी खाली प्लॉट है? हजारों मुसलमान औरतें जो कभी सिंदूर नहीं लगाती, मंगलसूत्र नहीं पहनती, पायल नहीं पहनती, तो क्या वो खाली प्लॉट है? इस बात का जवाब आप लोग के पास नहीं है? तो वो हरामी चोट्टा धीरेन्द्र होता कौन है ऐसा बयान देने वाला? ऐसा गाली मत दीजिए, उनको लाखों लोग फॉलोअर है, समझ रही है? हमारा जूती भाई चप्पल देख रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री को इतना चप्पल मारेंगे ना, गिनेंगे नहीं मारा। बहुत गाली आएगा। अरे देने दीजिए ना, जो कमेंट में गाली देगा उनके लिए भी एक बात कहना चाहेंगे, आप गाली तभी दीजिएगा जब आपके घर में बहन नहीं होगा कुंवारी, और नहीं तो अगर आपके घर में कुंवारी लड़की है, इसका मतलब वो भी खाली प्लॉट है, और उसको भी लोग रजिस्टर्ड करवाएंगे। क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान आया है ना कि रजिस्टर्ड, खाली प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड करवाएंगे, और जो रजिस्टर्ड है वो तो रजिस्टर्ड है। बिहार के लोग हम लोग प्रॉपर्टी से तुलना किए जाएंगे। अब लड़कियों के प्रॉपर्टी से ये धीरेन्द्र तौलेगा हम लोग को। उसकी बहन प्रॉपर्टी, उसकी माँ प्रॉपर्टी, उसकी सारी के सारे खानदान खाली प्रॉपर्टी है। दूसरों को बोलने वाला उसको बाप हक दिया है। आप इतना